हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मजा कर रहे होंगे। ठीक है, जो कि पहला लेक्चर हम लोगों ने बहुत डिटेल वे में पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा, आपने देखा भी और आपने अच्छे कमेंट्स भी किए, लाइक भी किया, शेयर भी किया। आई एम वेरी मच हैप्पी। सो दैट्स वाई आज क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बोला था, सेकेंड लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर जो भी मिस करेगा या थोड़ा सा भी स्किप करता है तो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है इस चैप्टर में। तो कुछ भी स्किप मत करना, पूरा लेक्चर वॉच करो और कमेंट करके जरूर बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने बताया था कि कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर डेफिनेशन याद रखना है, ठीक है ना। कोलिनियर पॉइंट्स किसे बोलेंगे? अगर तीन लाइन, ठीक है ना, तीन पॉइंट, सॉरी, थ्री और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर। सर इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी तीन पॉइंट लिया, स्केल से उनको मिलाओ, अगर एक स्ट्रेट लाइन में तीनों आ जा रहे हैं तब तो कोलिनियर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आया तो कोलिनियर नहीं होंगे। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? कोलिनियर। अगर तीन पॉइंट या तीन से ज्यादा पॉइंट लिए और सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाता है, फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ए बी सी, तो ए बी सी तीनों एक ही लाइन एल पे लाई कर रहा है, तो ए कामा बी कामा सी आर कोलिनियर। ठीक है, अगर कोई पॉइंट डी लिया यहाँ पे तो ये आपस में कोलिनियर नहीं है। ए बी सी तो कोलिनियर है, ए बी डी कोलिनियर नहीं है, बी सी डी कोलिनियर नहीं है, ए सी डी कोलिनियर नहीं है, लेकिन ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है तो ये क्या होगा? आपस में कोलिनियर होगा। होप कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया तो आगे हम लोग इस पे कुछ सवाल लगाएंगे। उससे पहले हम लोग मिरर इमेज के बारे में पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में जो सबसे धाकड़ टॉपिक है दैट इज मिरर इमेज। फोटो, असली फोटो या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन क्या होगा? मान लो मैंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया फटाक से, ठीक है, एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। ठीक है, अब मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट है, जस्ट लाइक आई एम टेकिंग 2,3 एक पॉइंट। सर 2,3 आपको बहुत अच्छा लगता है क्या? हाँ बाबू, हमको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए बार बार हम 2,3 ही बनाते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना है? 2, फिर वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? 3, तो ये क्या हो गया? 2,3 पॉइंट। अब इसका हम रिफ्लेक्शन ड्रॉ करेंगे या फिर मिरर इमेज। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या देखा? ड्रॉ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 अबाउट एक्स एक्सिस या फिर इन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। इसका मतलब है कि अगर इसका मिरर इमेज वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर रहे हैं तो शीशा कहां रखा हुआ है? वाई पे, जस्ट लाइक दिस। अब वाई पे शीशा रखा हुआ है, तुम इधर सामने खड़े हो, तुम्हारा फोटो किधर दिखेगा? पीछे की तरफ। ध्यान से फिर समझो, वाई एक्सिस पे मिरर रखने का मतलब, अबाउट वाई एक्सिस का मतलब, वाई एक्सिस पे मैंने मिरर रख दिया, यहां तुम हो, यहां से इधर देखोगे भाई सेम फोटो दिखता है, सब कुछ तो सेम दिखेगा ना, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ अलग दिखेगा, जो तुम सामने हो वही पीछे भी दिखाई दोगे, लेकिन बस अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो सेम होगा और यहां से भी जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? सेम होगा। मतलब ये पॉइंट भी क्या होगा? सेम होगा, 2,3। लेकिन क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है? नेगेटिव। आ रही बात समझ में? तो ये पॉइंट -1, -2 और 1, 2, 3, तो पॉइंट क्या हो गया? -2,3। तो रिफ्लेक्शन और मिरर इमेज ऑफ 2,3 अबाउट वाई एक्सिस इज -2,3। मतलब वाई एक्सिस के अबाउट करें तो पॉइंट कितना आया है? सेम है,
जो नंबर है वो सेम है, ध्यान से देखो नंबर सेम है, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर निकाला है, तो बस एक्स वाले का साइन चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, सब कुछ सेम। वाई पे मिरर रखें तो एक्स वाले का साइन चेंज हो जाएगा, आंसर विल बी सेम, ठीक है। अगर वही एक्स पे मिरर रखते, मान लो मिरर ऐसे रखा हुआ है, मिरर ऐसे, इसमें ये पॉइंट देख रहा है, तो कहां दिखेगा, नीचे की तरफ, तो पॉइंट कहीं यहां दिखेगा, -1 -2 -3, तो ये पॉइंट जो दिखेगा ये ऐसा होगा 2, -3। मतलब एक्स एक्सिस पे जब मिरर रखेगा तो फोटो ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, इधर नजर आएगा, तो जो एक्स एक्सिस होगा वो सेम होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट दोनों सेम होगा, लेकिन वाई वाले का साइन चेंज होगा। एक्स पे मिरर तो वाई पे मिरर, तो एक्स वाले का साइन चेंज हो रहा है, और एक्स पे मिरर तो वाई वाले का साइन चेंज हो रहा है। ये बात याद रखना। इसका मतलब क्या है, द मिरर इमेज, मैं लिखवा दे रहा हूं यहां, द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y about x axis will be x, -y, ठीक है ना, मतलब सेम रहेगा लेकिन बस साइन चेंज हो जाएगा। एंड द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट x, y about y axis will be -x, y। कहने का मतलब x एक्सिस से लेंगे तो y का साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वैल्यू विल बी सेम, ओनली साइन विल बी चेंज्ड। तो यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट y का साइन चेंज होगा, y एक्सिस के अबाउट लेंगे रिफ्लेक्शन तो x का साइन चेंज होगा। होप कि ये बात समझ में आ रही है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस सी सम क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स a 1, 3, b -1, -1, c -2, -3 एंड चेक वेदर दे आर कोलिनियर और नॉट। मैंने कोलिनियर क्या बताया था कि तीनों पॉइंट प्लॉट करेंगे और स्केल लग के तीनों को मिलाएंगे। अगर एक स्ट्रेट लाइन में मिल जा रहा है तब तो वो कोलिनियर होगा, अगर उस स्ट्रेट लाइन से बाहर जा रहा है तो कोलिनियर नहीं होगा। तो लेट अस सी, ग्राफ पेपर पे बनाना तब सीधा आएगा, नहीं तो गड़बड़ सड़बड़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा वाई ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स, ठीक है। अब हमको क्या प्लॉट करना है भाई, मैक्सिमम पॉइंट -3 है, तो 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ए कितना है, प्लस में 1, मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 1 और वाई पे कितना चलना है 3, चल गया मैं। तो ये पॉइंट कितना आ गया, डॉटेड से बनाते हैं इसको, कोई भी पॉइंट रीच करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जब, तो उसको डॉटेड से बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बी है, बी देखते हैं कितना है, -1, -1, मतलब एक्स एक्सिस पे -1 चले, ठीक है, और फिर वाई पे भी कितना चल दिए -1, ठीक है। एक्स पे -1 है और इधर -1 मिला दिए इसको, ये पॉइंट कितना आ गया -1, -1 एंड दिस इज पॉइंट बी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी पॉइंट -2, -3, मतलब एक्स पे -2 और वाई पे -3, मतलब यहां पे आ जाएगा -2, -3, ठीक है। प्लॉट करना तो सबको आ ही गया। अब क्या करेंगे, इन तीनों को देखेंगे क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है, तो मेरा थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। प्लॉट करना, ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये सेम स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा और एक ही स्ट्रेट लाइन में तीनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, देयरफॉर सिंस a, b, c लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर दे आर कोलिनियर, ठीक है। बना के देखना ग्राफ पे बनाओगे, तीनों पॉइंट प्लॉट किए और एक स्ट्रेट लाइन से मिलाओ, देखो मिल जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर। होप कि ये बात समझ में आई है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स ए एंड बी, दो पॉइंट को प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, एंड फाइंड द मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। इनका मिरर इमेज निकालोगे तो 2 पॉइंट और आ जाएगा। उन चारों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, उसके बाद जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उसकी एरिया निकाल के बतानी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं,
खट बनाना शुरू करते हैं। खट खट खटाखट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जो सबसे ज्यादा वाला पॉइंट है उसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। वाई ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ एक्स। अब ध्यान दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये भी -1 -2 -3 -4 -5। नाउ पहला पॉइंट ए जो है वो क्या है 5,3। 5,3 मीन्स एक्स एक्सिस पे 5 चले, यहां पहुंच गए। वाई एक्सिस पे कितना चलना है 3, ठीक है। तो दिस इज 5,3 पॉइंट ए। होप की बात समझ में आ रही है। उसके बाद पॉइंट बी कितना है -2,3, मतलब एक्स पे -2 और वाई पे 3, ठीक है। तो दिस इज -2,3, दिस इज पॉइंट बी। अब इन दोनों का मिरर इमेज निकालना है, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिरर इमेज निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। मतलब मिरर यहां पे रखें, अब इसका फोटो दिखेंगे तो नीचे दिखेगा, इसका भी फोटो नीचे दिखेगा। मैंने बोला था मिरर इमेज में अगर किसी पॉइंट का मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट निकाल लो तो पॉइंट तो सेम आएगा, लेकिन साइन किसका चेंज हो जाएगा, वाई वाले का। वैसे ही इसका मिरर इमेज निकालेंगे तो -2,3 आएगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा किसका, वाई वाले का। होप कि ये बात समझ में आई है, ठीक है ना। अभी पीछे डिफाइन किया था मिरर इमेज निकालते हैं तो अबाउट एक्सिस निकालेंगे तो पॉइंट तो सेम होगा, लेकिन वाई वाले कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। तो वाई वाले का चेंज हो जाएगा तो पॉइंट क्या बन जाएगा, दिस वन। और इसमें वाई का कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये तो -2 एज इट इज, ये -3 हो जाएगा। तो प्लॉट करते हैं, पॉइंट कितना आएगा मिरर इमेज में, ठीक है, -3 5 एक्स एक्सिस पे 5 और वाई पे -3। तो ये आ जाएगा 5, -3। वैसे ही सिमिलरली -2, तो -2 इधर और, ठीक है। तो -2, -3 देख लो, सेम मिरर इमेज दिख रहा है ना, फोटो आमने सामने दिख रहा है। अब चारों को हम लोग ज्वाइन करेंगे, क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइनिंग दिस ऑल, सबको मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद देखो कि कितना डिस्टेंस है भाई, इस ये लेंथ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दिस लेंथ इज 7, और ये हाइट देख लो कितना आ रहा है भाई, 3 नीचे और 3 ऊपर, तो 6 यूनिट। ये 6 यूनिट है, ये 7 यूनिट है। मतलब लेंथ अलग है, ब्रेथ अलग है, मतलब ए बी और इसको सी और डी मान लिया जाए तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। कौन सा फिगर फॉर्म हुआ बेटा, रेक्टेंगल। होप की बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अगर दोनों साइड बराबर होती लेंथ ब्रेथ तो इसको स्क्वायर बोलते, लेकिन लेंथ और ब्रेथ अलग है तो इसको रेक्टेंगल बोलेंगे। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 7 यूनिट, ब्रेथ कितना है 6, तो 7 6 जा 42 स्क्वायर यूनिट। होप कि ये बात समझ में आई है सबको। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो इस चैप्टर का काम तमाम, ठीक है। और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, ठीक है। एक आध और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड आर एट अ डिस्टेंस 3 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। तो मैं प्लॉट कर रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है। वाई ओ वाई डैश और एक्स डैश ओ एक्स। बोल रहा है ना कि जो पॉइंट है वो क्या है, वाई एक्सिस से 3 डिस्टेंस दूरी पे, कितने यूनिट, 3 यूनिट। और किस पे लाइक कर रहा है भाई, लाइक किस पे कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है तो y से 3 यूनिट दूरी पे कौन सा पॉइंट आएगा, एक तो पॉइंट ये आ जाएगा भाई, y से 3 यूनिट दूरी पे एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, x पे कितना चले हैं 3 और y पे चले ही नहीं है तो 3, 0। तो एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया। अच्छा आगे भी 3 डिस्टेंस है, पीछे भी तो 3 डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस 3 है, तो एक पॉइंट यहां आ जाएगा और ये पॉइंट कितना कहलाएगा, -3, 0। होप कि ये बात समझ में आ रही है भाई। 3 यूनिट डिस्टेंस बोला था, वाई एक्सिस से 3 यूनिट डिस्टेंस का एक पॉइंट बताना है जो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, तो बस एक ये पॉइंट मिलेगा, एक ये पॉइंट मिलेगा।
और सिंस एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट्स बता सकते हैं। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट द पॉइंट्स P 1,5 Q 1,1 एंड R 5,1 ऑन ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर बनाना फटाक से बना लेते हैं, ध्यान से। ग्राफ पेपर मेरा तैयार है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इधर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बना के तैयार हो जाओ। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 सबको आना चाहिए। ग्राफ पेपर पे जल्दी जल्दी मेरे साथ प्लॉट करो सब लोग, ठीक है। एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, -1 -2 -3 -4 एंड -5। नाउ फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है 1,5। सो एक्स एक्सिस पे ट्रेवल किया 1 और वाई एक्सिस पे कितना ट्रेवल करेंगे 5। सो दिस पॉइंट इज P, दैट इज 1,5। वेरी गुड। नेक्स्ट Q, Q के लिए x पे 1 y पे 1 मीन्स x पे 1 चले और y पे भी कितना चले 1। तो ये पॉइंट Q क्या हो गया 1,1, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट R, R इज 5,1 तो x पे 5 और y पे कितना 1। तो ये पॉइंट कितना हो गया 5,1, ठीक है। 3 पॉइंट आ चुके हैं ग्राफ पे, हमें एक पॉइंट S बताना है, ठीक है ना। PQR को ज्वाइन किया, नाउ वी वांट अ पॉइंट S। एक पॉइंट S ऐसा बनाना है जिसको पुट करने पे और सबको ज्वाइन करने पे क्या बन जाए स्क्वायर बन जाए। तो भाई वो पॉइंट इधर बनाएंगे तब तो स्क्वायर बन नहीं पाएगा, पॉइंट इधर ही कहीं बनाना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, जहां मीट करेगा यही हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट S। भाई जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट है वो इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, तो इससे एक परपेंडिकुलर और P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जहां मिलेगा वही हमारा S हो जाएगा। तो देखो x पे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 5 और y पे भी कितना है 5, तो S का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5,5। नाउ दिस हैज बिकम ए स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये क्या बन गया हमारा PQRS स्क्वायर और S का कोऑर्डिनेट कितना है x पे 5 और y पे भी कितना 5, तो 5,5। नाउ वी वांट ऑल्सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल बना लो, डायगोनल ये होगा और ये होगा। डायगोनल बनाओ, यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। तो डायगोनल जब प्लॉट करोगे तो ये पॉइंट बनेगा 3,3। चेक कर लेना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ S, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट S कितना हो गया 5,5 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज 3,3। होप कि ये बात समझ में आई होगी और ये लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। अगर मान लो ऐसा ही पूछता है कि ये पॉइंट S का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होगा, जस्ट थिंक कि भाई इस पॉइंट S का डिस्टेंस x एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो x एक्सिस से कितना दूरी है ये 5। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो y कोऑर्डिनेट विल बी आंसर। पूछता कि y एक्सिस से इस पॉइंट P का दूरी कितना है, y एक्सिस से पॉइंट P का दूरी कितना है, तो यहां से यहां दैट इज ओनली 1। तो y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो x कोऑर्डिनेट विल बी आवर डिस्टेंस। होप की बात समझ में आ रही है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।